हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों पानीपत की वो ऐतिहासिक मस्जिद जो मुग़लों की पहली मस्जिद भी बताई जाती है। 1526 जिस वक्त पानीपत के अंदर पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने 1527 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण करवाया। दोस्तों, बाबर ने इस मस्जिद का नाम काबुली मस्जिद रखा। काबुली बाबर की बीवी हुआ करती थी और उसी के नाम पर इस मस्जिद का नाम भी रख दिया गया। दोस्तों, यह मस्जिद आपको हरियाणा के पानीपत शहर में मिल जाएगी। पानीपत मेन मार्केट से महज 2 किलोमीटर दूर यह मस्जिद स्थित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मस्जिद का विवरण देते हैं। इस मस्जिद को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर यहाँ पर ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ये ईंट वही नॉर्मल ईंटें हैं जिनसे हमारे और आपके घर बनाए जाते हैं। इन्हीं ईंटों का इस्तेमाल करके इस मस्जिद का ज़्यादातर हिस्सा बनाया गया है। ये अलग बात है कि आज इस मस्जिद का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर बने डिज़ाइन, यहाँ पर बने पिलर वगैरह सब टूट कर बिखर चुके हैं। ये जो बाहर की तरफ आप पिलर देख रहे हैं, इनका सिर्फ बेस बचा है। इनके ऊपर का हिस्सा अब कहाँ है कोई नहीं जानता। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने इस मस्जिद को अब बंद कर रखा है। यहाँ पर सिर्फ लोग घूमने के लिए आते हैं, नमाज यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाती। इस मस्जिद के अंदर आप देखेंगे एक बड़ा गुंबद है जिसके नीचे एक बड़ा होल है और उसके साइड में तीन छोटे छोटे गुंबद थे, 3 सीधे हाथ की तरफ और 3 उल्टे हाथ की तरफ। अगर उल्टे हाथ की तरफ हम बात करें तो वो पूरी तरह से खंडर में बदल गए हैं, ना तो वहाँ गुंबद बचे और ना ही उनकी दीवार। यहाँ के लोगों का कहना है कि 1980 से 1990 के बीच जब सरकार इन ऐतिहासिक जगहों को भूल चुकी थी, इन पे ज़रा भी ध्यान नहीं दे रही थी, उस वक्त यहाँ के लोग इन मस्जिदों में जो ईंटें लगी हुई थी उनको उखाड़कर अपने घरों में ले गए और अपने घरों को तामीर कर लिया। दोस्तों, इन ऐतिहासिक चीज़ों को छेड़छाड़ करने से रोकने का काम सरकार का होता है, लेकिन सरकार सोई हुई थी और जिसके कारण आज भी अगर आप देखोगे तो मस्जिद का बहुत सारा हिस्सा टूट चुका है और उनकी ईंटें भी यहाँ नहीं हैं। मस्जिद काफ़ी बड़ी थी। अब आप मस्जिद को अंदर से देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत और कितनी बड़ी मस्जिद ये 1527 में बाबर ने बनवाई थी। इसको हम बाबरी मस्जिद भी कह सकते हैं, हालांकि इसको काबुली मस्जिद या काबुली बाग वाली मस्जिद कहा जाता है। दोस्तों, बाबर की आप जितनी भी मस्जिदें देखेंगे वो सारी की सारी बहुत बड़ी और बहुत सारे एरिया में बनाई जाती थी। इस मस्जिद को पानीपत में बनाने का मुख्य कारण ये था कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो भारत में उसने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और उसकी खुशी में यह मस्जिद बनाई गई। मस्जिद का बहुत हिस्सा ऐसा है जो पूरी तरह से बंद है, जहाँ पर आम इंसान वहाँ नहीं जा सकते। शुरू में मैंने जब मस्जिद को दिखाया था तो मस्जिद के बाहर एक छोटा सा लोहे का दरवाज़ा था जिसके अंदर एक गुफानुमा आकृति बनी हुई थी। वहाँ पर अंदर जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही रास्ता हुआ करता था। इस मस्जिद को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईंटों के साथ पत्थरों का जो तालमेल करके डिज़ाइन बनाया गया है वो वाकई में ही काबिले तारीफ़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थरों को नक्काशी करके जो डिज़ाइन बनाए गए हैं उर्दू में, वो भी काबिले तारीफ़ है। और सफ़ेद संगमरमर पत्थर पर जो काले रंग से लिखाई की गई है वो भी काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, इस मस्जिद का अहाता इतना बड़ा है कि यहाँ पर तकरीबन
15,000 लोग नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन जगह को घेरते घेरते आम लोगों ने बहुत छोटी इस मस्जिद की जगह छोड़ रखी है। फिर भी दोस्तों, अगर आप इस मस्जिद को देखना चाहते हो तो पानीपत में आकर यहाँ एक बार देख सकते हैं, क्योंकि इस मस्जिद को अब सिर्फ टूरिस्टों के लिए ही खोला जाता है। बाकी यहाँ पर इतनी कोई ख़ास तादाद नहीं होती टूरिस्टों की कि इस मस्जिद को देखने के लिए आए। यहाँ पर पूरे दिन में गिने चुने जो लोग होते हैं, जो काफ़ी दूर से आते हैं, बहुत ही कम होते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर लोकल लोग ही देखे जा सकते हैं। दोस्तों, मस्जिद के बाहर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चबूतरे पर 2 कब्रें बनाई गई है। दोनों मजबूत और पक्की कब्रें बनाई गई है। इन कब्रों के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सिंबल या बोर्ड नहीं है जिससे पता चले कि ये कब्र किसकी है। दोस्तों, मस्जिद को आप सीधे हाथ की तरफ से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर अभी भी ठीक हालत में गुंबद बचे हुए हैं। ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं, ये एक हौद हुआ करता था जिसके अंदर कभी पानी भरा हुआ करता था, ताकि यहाँ पर जितने भी नमाजी आए वो नमाज पढ़ सके। और दोस्तों, ये यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। दोस्तों, वैसे तो मस्जिद पूरी तरह से अब अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ डिज़ाइन है जो आपको देखने चाहिए। ये वाला डिज़ाइन दोस्तों आप देख सकते हैं, ईंटों से कितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन बनाया गया है। और दोस्तों, इस मस्जिद के ऊपर से मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। अब आप इस मस्जिद को ऊपर से देख रहे हैं, जहाँ से ऊपरी दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है। बहुत ही मुश्किल से और बड़ा रिस्क उठाकर मैं ऊपर की तरफ गया और आपको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस मस्जिद के ऊपर तक मैं पहुंच गया। यहाँ से आप देखिए कि मस्जिद की ऊंचाई और जो हालात है वो किस तरह से है। दोस्तों, अभी थोड़ा सा ऊपर और चलना बाकी है। यहाँ से मैं बड़े गुंबद की तरफ आ गया हूँ और एक तरफ से चढ़ सकते हैं हम और दूसरी तरफ से उतर सकते हैं। ज़्यादातर मुगलों की जो मस्जिद है उनमें हमेशा से ही 2 जीनों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जब हम इस मस्जिद को ऊपर से देखते हैं इसके गुंबद की तरफ से, तो यहाँ से हमें दिखाई देता है कि कितना बड़ा हिस्सा मस्जिद का टूट गया है। ये 4 पिलर थे कभी, जो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। इसके ऊपर जाने का भी एक छोटा सा रास्ता था, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में था। शायद गिरने का काफ़ी डर था। ये छोटा सा जीना है, आप देख रहे हैं सीधे हाथ पर, और ये है इसका बड़ा गुंबद, जिसे हम मेन गुंबद भी कहते हैं। यहाँ से आने और जाने के 2 रास्ते हैं। एक जीने से आ सकते हैं और दूसरे से बाहर की तरफ जा सकते हैं। और ऊपर से देखने पर हमें पता चलता है कि मस्जिद के सामने जो हौद बने हैं और जो कुआं है वो बिल्कुल सेंटर में बनाए गए थे। इस वक्त इस मस्जिद के अहाते को एक बाग का रूप दे दिया गया है और इसी बाग को काबुली बाग कहते हैं। दोस्तों, मस्जिद का जो बीच का हिस्सा है, जिसे बड़ा गुंबद हम कहते हैं, यहाँ पर जो पलस्तर आप देख रहे हैं ये ख़त्म हो गया था, लेकिन सरकार अभी धीरे धीरे इस पर काम कर रही है और यहाँ का जो टूटा हुआ जिसको ठीक करा जा सकता है उसको भी बनाने की कोशिश की जा रही है। सीधे हाथ की गुंबद आप देख सकते हैं, 2, 4, 6 गुंबद जो बहुत ही अच्छे हालात में है। तो दोस्तों, ये थी पानीपत की काबुली बाग वाली मस्जिद, मुगलों की पहली मस्जिद और बाबर की भी पहली मस्जिद हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, वीडियो में मिली जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मस्जिद कैसी लगी आप सबको। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करके ज़रूर जाना, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर भी करना। जिन लोगों को इतिहास पसंद है और ऐतिहासिक चीज़ देखना पसंद है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।